कोआला एक ऐसा जानवर जिससे हम सब जानते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का वो प्यारा सा हमेशा सोता हुआ जानवर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस मासूम सी शक्ल के पीछे कितने अजीब राज छुपे हो सकते हैं? चलें आज कोआला की इसी अनोखी दुनिया में झांक कर देखते हैं। देखें, कोआला का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सुस्ती, है ना? एक ऐसा जानवर जो दिन रात बस सोता रहता है या फिर किसी दरख्त की शाख से लटका ऊँघ रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं, बस आराम और सुकून। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ सुस्ती है या इस हर वक्त आराम करने के पीछे कोई गहरी सोची समझी वजह है? सच तो यह है कि उसकी असल वजह इतनी हैरानकुन है कि उसके बाद कोआला को देखने का अंदाज ही बदल जाएगा। तो चलें इसके सबसे दिलचस्प राज से ही शुरुआत करते हैं। और ये राज जुड़ा है इसके मोहब्बत करने के अंदाज और तवानाई बचाने के अनोखे फलसफे से। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि जंगल में तो हर जानवर अपनी बका के लिए लड़ता है, खास तौर पर अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर एक नर कोआला क्या करता होगा? उसका तरीका इतना अलग है, इतना अजीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये फर्क देखें जरा। आम जानवर क्या करते हैं? वो अपने साथी का पीछा करते हैं, दूसरे नर जानवरों से लड़ते हैं, बहुत तवानाई खर्च करते हैं। और कोआला वो बस इंतजार करता है, और अगर मादा कोआला ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो क्या वो लड़ेगा? नहीं, वो सीधा सो जाएगा। जी हां, सो जाता है। तो ये सस्ती नहीं है, ये तो तवानाई बचाने का एक मास्टर प्लान है। कोआला अपनी कीमती एनर्जी सिर्फ उसके लिए बचा कर रखता है जो खुद उसकी तरफ आए। मतलब इसका फलसफा बहुत सादा है कि भाई जबरदस्ती कोशिश करके तवानाई क्यों जाया किया जा सकता है जब सही वक्त का इंतजार किया जा सकता है। और ये तवानाई बचाने की जरूरत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा सिर्फ एक अदद से हो जाएगा, 20। एक कोआला दिन में 18 से 20 घंटे तक सो सकता है। मतलब इसकी तो पूरी जिंदगी ही एक लंबी गहरी नींद जैसी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी नींद की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब छुपा है इसकी खुराक में। एक ऐसी खुराक जो सीधा इसके दिमाग और रहन सहन पर असर करती है। कोआला सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज खाता है, यूकलिप्टस यानी सफेदे के पत्ते। अब मसला यह है कि इन पत्तों में ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन ना होने के बराबर है, बिल्कुल जीरो। इसीलिए कुदरत ने इसका जिस्म ऐसा बनाया है जिसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही सुस्त है, ताकि कम से कम एनर्जी में भी गुजारा हो सके। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। इसकी सोचने समझने की सलाहियत इतनी कम है कि अगर कोई सफेदे के पत्ते तोड़कर इसके सामने एक प्लेट में रखते ना, तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन इन पत्तों को नहीं खाएगा। क्यों भला? क्योंकि इसके दिमाग में बस यही प्रोग्राम है कि पत्ते दरख्त से तोड़कर खाने, प्लेट से नहीं। अब इस अजीब रवैये की वजह है उसके दिमाग की बनावट। देखें, ज्यादातर जानवरों और इंसानों के दिमाग में बहुत सी तहें, बहुत सी शिकनें होती हैं जो हमें ज़हीन बनाती हैं। लेकिन कोआला का दिमाग, वो उसके जिस्म के लिहाज से बहुत छोटा तो है ही, लेकिन साथ में बिल्कुल हमवार, बिल्कुल फ्लैट। यही वजह है कि वो नई चीजें नहीं सीख सकता या कोई मसला हल नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे कोआला की बका की सबसे कह लें कि अजीब तरकीब की। और ये बात खास तौर पर उसके बच्चों के बारे में है। और हो सकता है ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो या शायद थोड़ी नागवारी भी। तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। हमने बात की कि सफेदे के पत्तों में ग़िज़ाइयत नहीं होती, लेकिन एक और मसला भी है, ये पत्ते जहरीले भी होते हैं। तो फिर एक नन्हा सा मासूम सा कोआला का बच्चा ये जहर खाकर जिंदा कैसे बचता है? इसका जवाब 3 स्टेप्स में है। पहला स्टेप तो सीधा साधा है, माँ का दूध। लेकिन तीसरा स्टेप यानी पत्ते खाने से पहले एक दूसरा बहुत ही अजीब स्टेप आता है। कोआला का बच्चा अपनी माँ का एक खास किस्म का फुजला खाता है। जी हाँ, ये सुनने में नागवार लग रहा होगा, लेकिन यही इसकी जिंदगी की जमानत है। इसी फुजले में वो खास बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे के पेट को तैयार करते हैं ताकि वो जहरीले पत्ते हजम कर सकें। तो कोआला ने जिंदा रहने के लिए लाखों सालों में ये सब अजीब तरीके अपनाए, लेकिन आज इन तमाम हिकमत अमलियों के बावजूद उसका अपना मुस्तकबिल ही खतरे में है। चलें देखते हैं कि ऐसा क्यों है। यहां आकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सामने आता है। एक तरफ तो हम इंसान हैं जिनकी वजह से इनके जंगल खत्म हो रहे हैं और इनकी नस्ल खतरे में है, लेकिन दूसरी तरफ खुद कोआला है जिसे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं। वही तवानाई बचाने का फलसफा जो उसकी बका की वजह था, आज उसकी नस्ल के लिए ही एक मसला बन गया है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, वही सुस्त रवि, वही तवानाई बचाने का फलसफा जिसने कोआला को लाखों साल तक बचाए रखा। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में वही फलसफा उसके खत्म होने की वजह बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो फितरत के अनोखे और कभी-कभी बहुत ही अजीब तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।